जय हिंद दोस्तों। आज जिस आर्टिकल को हम कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया में अभी एक टीबी की रिपोर्ट आई थी जो डब्ल्यूएचओ ने पब्लिश की थी। 2025 में रिपोर्ट आई थी। तो उस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी किया है टीबी को लेकर के, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मतलब कि हम कहीं कहीं चीज़ें कहीं कहीं जगह पे हम अभी भी वीक कर रहे हैं टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, हम अपने इस रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है कि इंडिया में टीबी का स्टेटस क्या है आज के टाइम पे। तो डब्ल्यूएचओ ने जो रिपोर्ट दी थी उसने बताया कि यहाँ पे एक मिक्स्ड सिग्नल है। मतलब कि बहुत जगह प्रोग्रेस भी हुई है और बहुत जगह आज भी हम वीक कर रहे हैं। तो क्या प्रोग्रेस किया, क्या गुड न्यूज़ किया यहाँ पे कि टीबी के जो केसेस है ना वो 21% रिड्यूस हुए हैं 2015 से 2024 की स्टडी देखे तो। मतलब कि ये तो अच्छा सिग्नल है कि हम अपने यहाँ पे टीबी के केसेस को कम करते जा रहे हैं। मतलब कि पहले अगर 1 लाख लोगों में से 237 जनों को टीबी होता था तो आज सिर्फ 187 लोगों को ही होता है। मतलब कि 21% करीबन टीबी के केसेस इंडिया में कम हो रहे हैं। ये अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है ना, डोट्स वगैरह जो आता है ना टीबी का इलाज वगैरह वो अच्छे से हो रहा है। तो हमारे टीबी के केसेस यहाँ कम हो रहे हैं। ठीक है। बैड न्यूज़ क्या है कि इंडिया में आज भी 25% ग्लोबल केसेस होते हैं ना, उनमें से वो सारे के सारे इंडिया में होते हैं। मतलब कि अगर दुनिया में 100 केस हो रहे हैं टीबी के तो 25 तो सिर्फ भारत के होंगे। बात समझ में आ गया? मतलब कि इंडिया का पोर्शन सबसे ज़्यादा है टीबी का देखा जाए तो। अगर दुनिया में 100 टीबी के मरीज है तो 25 कहाँ रहते हैं? वो इंडिया में ही रहते हैं। तो ये अच्छा न्यूज़ नहीं है आज भी। ठीक है, मतलब प्रोग्रेस तो है यहाँ पे, लेकिन जो टीबी का स्केल है वो बहुत बड़ा है। मतलब टीबी को एलिमिनेट करने में हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लगने वाले हैं। हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि टीबी का कितना बर्डन है। सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाए तो वो यूपी के अंदर है, उसके बाद महाराष्ट्र में है टीबी के, बाद में बिहार, बाद में एमपी। मतलब कि सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हो रहे हैं? यूपी में हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ कहाँ रहे हैं केसेस? सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रहे हैं? वो दिल्ली में बढ़ रहे हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ होंगे? यूपी में। लेकिन इंक्रीज कहाँ हो रहे हैं? फटाफट रेट से कहाँ बढ़ रहे हैं? वो बढ़ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, दिल्ली में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। गाँव के लोग बाग दिल्ली जाके बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ बेटर है वो, और हर जने को शहर में जाना है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो टीबी है ना, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। मतलब कि फैलती बहुत जल्दी है। चूँकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर बहुत जल्दी फैल भी रही है। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हैं? यूपी में। सबसे जल्दी फैल कहाँ रही है? दिल्ली में फैल रही है। ठीक है, बात समझ में? तो दिल्ली में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन का जो रेट है वो काफ़ी हाई है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए हमारे पास केसेस कम दिखते हैं। चलो ठीक है, मतलब कि तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आज एक है तो कल दो हो गए, फिर परसों चार हो गए, मतलब बहुत स्पीड में बढ़ रही है। ठीक है, बात कर। एक होता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। देखो, पहले टीबी को चीज़ समझते हैं। अगर किसी पेशेंट को टीबी हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट क्या कहता है? उसको डॉट्स का इलाज मिलता है। डॉट्स का इलाज क्या होता है कि इसमें मेडिसिन मिलती है आपको, जो मॉर्निंग में लेनी होती है, नून में दिन में लेनी होती है, और शाम को इवनिंग में लेनी होती है। 3 टैबलेट लेनी है, 90 दिन तक टैबलेट लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तब जाके टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर से मर जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। पर क्या है ना, लोग बाग क्या सोचते हैं, अरे यार 90 दिन का है ना, तो वो 70 दिन तक तो लेते हैं, उसके बाद तो इरीटेट हो जाते हैं। ये जेन्युइन कंडीशन है। इंडिया में टीबी क्यों है उसका रीज़न मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि लोग बाग 90 दिन तक लेते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो इरीटेट हो जाते हैं कि रोजाना मेरे को दिन में, सुबह, दिन में, शाम को गोली लेनी पड़ती है, तो इरीटेट होकर छोड़ देते हैं, 70 दिन में छोड़ देते हैं। तो देखो, टीबी का जो बैक्टीरिया था ना, टीबी का जो बैक्टीरिया था, उसको वो है ना यहाँ पे ट्रेन हो गया अच्छा खासा, उसको ट्रेनिंग मिल गई 70 दिन की। अगर 90 दिन तक टेबलेट जाती है ना, तब जाके मरता है बैक्टीरिया। लेकिन इसने क्या किया कि 70 दिन तक तो ट्रेनिंग मिली। कैसे? अगर मैं मेडिसिन को मानूँ पुलिस, और टीबी के बैक्टीरिया को मानूँ मैं यहाँ पे चोर, तो चोर को पता लग गया ना कि पुलिस किस तरह से आती है, पुलिस कहाँ से गोली चलाती है, पुलिस का वे ऑफ एक्शन कैसा है। तो एक तरह से क्या हो गया कि चोर समझ जाएगा कि पुलिस का हरकतें क्या है, तो पुलिस अगली बार बच जाएगा। बात समझ में नहीं? तो ये जो 90 दिन वाला कोर्स था ना, ये 90 दिन वाला कोर्स था, ये अब उसके इस वाले बैक्टीरिया के लिए 90 दिन वाला कोर्स एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहा था। तो ये बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या कहेगा, मुझे पता लग गया कि ये वाली जो टेबलेट आएगी ना, उससे बचना कैसे। तो अगर ये वाला जो पेशेंट था, इसको 90 दिन का कोर्स मिला था, इसको अगर वापस 90 दिन का कोर्स देंगे ना, तो ये बैक्टीरिया तो ट्रेन हो चुका है, ये बैक्टीरिया तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ये वाली 90 दिन वाली गोलियाँ इसको काम करेगी नहीं। समझ में आ गया? तो इसके लिए अब एक नया कोर्स आएगा। कौन सा कोर्स आएगा? 180 दिन वाला। और जिसमें अब जो डोस होंगे, डोस मतलब कि जो गोलियाँ हाई पावर की गोलियाँ होती है ना, वो भी एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो भी ज़्यादा होगी। गोलियाँ भी ज़्यादा है यहाँ पे, हाई डोज की गोलियाँ आ गई है, और दिन भी ज़्यादा हो गया। पहले 90 दिन का था, अब 180 दिन का हो गया। तो इस वाले बैक्टीरिया को जो ट्रेनिंग मिल चुकी है जिसको 70 दिन तक, और वो अब 90 दिन की गोलियों से नहीं मरेगा, इसको क्या बोलूँगा मैं? इसको बोलूँगा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी।
कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ड्रग से रेजिस्टेंस हो गया, मतलब उसको ड्रग से कोई लेना देना ही नहीं है, अब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेडिसिन से, मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो गया, वो ट्रेंड हो चुका है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। और अगर जैसे कि 180 दिन वाला था, जो 90 दिन की गोलियां नहीं ले पाए तो 180 दिन की गोलियां लेगा, नहीं लेगा, तो ये क्या करेगा, ये 100 दिन लेगा वापस छोड़ देगा। तो अब 100 दिन वाला जो बैक्टीरिया था अब ये ट्रेंड हो गया, 180 दिन वाली गोली जो हाई डोसेस की थी अब इससे भी नहीं मरेगा, अब इसको कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा, 365 दिन वाला। समझ में आगे नहीं आया? ठीक है, मतलब कि पहले ये 90 दिन वाली गोलियों से भी रेजिस्टेंट हो गया, 180 दिन वाली गोलियों से भी रेजिस्टेंट हो गया, तब इसको मैं क्या बोलूँगा, MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब कि ये बहुत सारे ड्रग से, 90 दिन वाली ड्रग से, 180 दिन वाली ड्रग से, इन ड्रग से ये रेजिस्टेंस हो चुका है, इसको अब वो वाली गोलियाँ काम नहीं करेगी। इस बैक्टीरिया को मारने के लिए मुझे और पावरफुल गोली लानी पड़ेगी। समझ में आ गया? इंडिया में लेजीनेस के कारण टीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम ये गोलियां लेते ही नहीं है, इस कोर्स को पूरा करते ही नहीं डोट्स को, तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमारे यहाँ पे टीबी से डेथ सर्टेन हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेजीनेस है, इरिटेट हो जाते हैं हम। बात समझ में आ गया? MDR समझ में आया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी समझ में आया, शायद इस डायग्राम से पूरा समझ में आ गया होगा। इंडिया में है ना दुनिया का सबसे ज़्यादा MDR के केसेस है, एक तो टीबी के केस होंगे, एक ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के केस होंगे ये वाले, और एक होंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के टीबी के केस, मतलब ये वाले कि 180 दिन वाली गोलियां भी काम नहीं करेगी, 90 दिन वाली गोलियां भी काम करेंगी, और इंडिया में ये वाली सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, इसके केस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि अब हमें और हाई डोज की गोलियां लेनी पड़ेगी। भाई वो तो मरीज लेगा ही नहीं, अल्टीमेटली उसकी डेथ सर्टेन हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये कितने केसेस हैं यहाँ पे, 32% जितने भी ग्लोबल केसेस हैं ना वो सारे के सारे इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, में ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट देखते हैं अपन, तो ओवरऑल टीबी होगी ना वो 90% है, मतलब 100 जने को नॉर्मल टीबी होगी तो 90 जने बच जाएंगे, 10 जने मर जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट में ना सिर्फ 77 लोग बाकी जीते हैं, अगर 100 में से सिर्फ और सिर्फ 77 जिंदा रहेंगे, 23 मर जाएंगे, मतलब कि इसके यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है मल्टी ड्रग में। सही बात है। MDR टीबी होती है ना वो फायर इन द रूम है, मतलब सबसे खतरनाक बीमारी हो जाती है, और उसका एलिमिनेशन बहुत धीरे हो जाता है। सही बात है, क्योंकि एक साल तो कम से कम आपको टेबलेट लेनी पड़ेगी। जो व्यक्ति 70 दिन नहीं ले पाया टेबलेट, वो कहाँ 365 दिन ले पाएगा, बिल्कुल नहीं लेगा, वो लास्ट में मर जाता है। ठीक है, मोर्टेलिटी ट्रेंड देखते हैं यहाँ पे, डेथ का ट्रेंड देखते हैं, तो डेथ की जो टीबी से जो डेथ हो रही है ना उसकी रेट वगैरह ड्रॉप हुई। कैसे? पहले 1 लाख लोगों में सिर्फ 28 लोग मरते थे, और अब वो 21 पे आ गए, मतलब कि हमने जो डॉट्स वगैरह का जो प्रोग्राम चलाया है वो अच्छा चलाया है, उससे हमारी डेथ वगैरह कंट्रोल हो रही है। ठीक है ना, 2015 से 2024 की रिपोर्ट में देखते हैं हम। लेकिन हमने टारगेट क्या किया था कि सिर्फ 7 जने ही मरेंगे पर लाख, 1 लाख लोगों से 7 जने ही मरेंगे, तो अभी भी जो हमारा जो टारगेट था ना वो हमने मिस कर दिया है। क्यों? आज 21 जनों की डेथ होती है, अभी भी 3 गुना ज़्यादा है हमारे टारगेट से, 3 गुना ज़्यादा है, हमने 7 की सोचा था लेकिन आज 21 जने मरे, तो ये 3 गुना अभी भी ज़्यादा है हमारे टारगेट से। अच्छी प्रोग्रेस है, पर हम टारगेट को मिस कर गए यहाँ पे। ठीक है, हमने इंडिया का जो टारगेट था, हमारा टारगेट था कि हम 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएंगे, हमारे इंडिया में एक भी टीबी का केसेस नहीं होगा, लेकिन इस टारगेट को हमने मिस कर दिया है। सही बात है, क्योंकि आज भी 25% टीबी के केसेस तो इंडिया में रहते हैं। इंडिया ने क्या एम किया था कि हम टीबी को खत्म कर देंगे 2025 तक, लेकिन ग्लोबल ने टारगेट क्या रखा था 2030 तक, इसलिए हम हारे, क्योंकि हमने अर्ली टारगेट्स रखे थे। तो हम, सही बात है, वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हमारा टारगेट में मिस हुआ, लेकिन हमने इंप्रूवमेंट काफ़ी बेटर किया है। सही बात है, एम्बिशियस प्लान ने मिलियंस को बेनिफिट भी किया है। सही बात है, हमने यहाँ पे डोट्स वगैरह लगाए हैं। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि जिसको टीबी होता था उसको 500 रुपये महीने मिलते थे अपने न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए। कैसे? वो इससे एग लेके आ सकता है, एप्पल लेके आ सकता है, मिल्क लेके आ सकता है, तो उसका टीबी जल्दी खत्म होगा। क्यों? उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी इन सारी चीज़ों से। लेकिन लोग क्या करते थे, 500 रुपये का सीधा ठेके पे जाते थे और वो एक अलग ही इम्यूनिटी बढ़ाते थे अपनी। ठीक है, लेकिन 500 रुपये से बढ़ा करके गवर्नमेंट ने कहा कि 1000 कर दिया अब उनको, जिससे टीबी होता है आपको महीने के 1000 रुपये मिलते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पे, और 1000 रुपये से अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर सकता है अगर समझदार है तो, अदरवाइज़ तो कोई नहीं बचा सकता उन्हें। इंडिया को हेल्प क्या मिला है, मतलब कि इंडिया को प्रोग्रेस हुई है ना, वो कौन कौन सी पॉलिसीज हुई हम वो देखते हैं। पहला क्या हुआ है, हमने टेक्नोलॉजी और डायग्नोसिस पे काफ़ी वर्क किया है। कैसे? हम AI के एक्सरे लेके आए, लेके आए, लेकिन वो AI बेस्ड है, मतलब कि फटाफट पता लग जाता है कि इसको टीबी है या नहीं, 10 दिन का वेट नहीं होता है यहाँ पे, फटाफट पता लगा तो हैंड टू हैंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो जल्दी जल्दी टीबी हट जाती है। सेकंड, ट्रूनेट जैसी हम डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी को लेके आए। ट्रूनेट से क्या होता है ना कि हमें थोड़ा मतलब कि डायग्नोसिस में अगर जैसे कि 5-6 दिन लगते हैं, तो ट्रूनेट से क्या होता है कि हमें थोड़ा जल्दी पता लग जाता है, 1 या 2 दिन के अंदर पता लग जाता है, तो हमारा डिटेक्शन फटाफट होगा, तो हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं।
सेकंड क्या होगा, हमने न्यूट्रिशन बेनिफिट दिया है, यहाँ पे सपोर्ट दिया है। कैसे दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। पहले हम 500 रुपये देते थे, अब 1000 रुपये देते हैं टीबी के मरीज को। प्लस हमने फूड सपोर्ट दिया है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है, और हाँ, उससे टीबी को फाइट करने में लोगों को, गवर्नमेंट को हेल्प मिली है। एमडीआर फोकस ट्रीटमेंट मिला है, क्यों, क्योंकि हमने नई एक मेडिसिन लेके आए जिसको बोलते हैं बी पाल्म। देखिए उसका पूरा नाम होता है, लेकिन वो मेरे को नहीं लगता कितना नीडेड था, लेकिन बी पाल्म एक नई मेडिसिन आई है जो कि एमडीआर को फोकस कर दी। पहले तो टीबी होती है, फिर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है, उसके बाद में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है। ये थोड़ी बहुत सिंपल है, इसमें 90 दिन के कोर्स से ठीक हो जाता है, ये 180 दिन से ठीक होता है, ये 360 दिन से ठीक होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ है कि अब ये वाली जो बी पाल्म नहीं है ना, ये शॉर्टर टाइम के लिए, ये भी 90 दिन के अंदर से इसका भी इलाज होता है एमडीआर का भी, प्लस ये इफेक्टिव भी है। सेकंड क्या हुआ है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की प्रोग्राम है, जैसे कि हमने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया था एनटीपी, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे लैब एस्टेब्लिश किए थे, स्क्रीनिंग की थी लोगों की, थोड़ी खांसी आती थी तो फटाफट उसको चेक करवाया, पता लग गया टीबी तो उसको क्वारंटाइन कर दिया। हमने कम्युनिटी आउटरीच किया, मतलब कि कम्युनिटी को काफ़ी जगह वगैरह है, ये सब कुछ हमने काम किया इन प्रोग्राम से, ठीक है। इंडिया आज भी क्यों दूर है एलिमिनेशन से, मतलब इंडिया में टीबी अभी तक एलिमिनेट क्यों नहीं है, उसके रीजंस देखते हैं। पहला क्या है, सबसे बड़ा वो है कि डायग्नोसिस गैप है। भाई अर्बन में तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे सारे के सारे ट्रेंड स्टाफ है, डॉक्टर्स टाइम पे आ रहे हैं, सब कुछ डायग्नोसिस लैब है, सब कुछ है, लेकिन रूरल में और ट्राइबल एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस हो ही नहीं पाती। तो अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो टीबी से मर ही रहा है, और टीबी के यहाँ पे केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, पता ही नहीं लगता ना, लोगों को लगता है नॉर्मल खांसी है, वो आस पास में बैठते हैं, ताश वाश खेलते हैं, तो लोगों को भी फिर टीबी हो जाती है। सेकंड क्या है, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी और अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। देखो अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा बॉडी में सॉरी, तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो टीबी बहुत जल्दी लग जाएगा। यहाँ पे एमडीआर के टीबी जो एमडीआर वाले केसेस है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, सही बात है, इसलिए एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। देखो एमडीआर को ख़त्म करने के लिए तो 360 दिन का डेज चाहिए होंगे कम से कम भी, तो मतलब कि अगर पूरा साल चाहिए तो टीबी, हाँ, तो हम तो ये देखने को मिलेंगे तो टीबी बहुत मुश्किल से ख़त्म हो रही है। और जो लोग बाग 90 दिन की गोलियां नहीं ले पाया, 180 दिन की गोलियां नहीं ले पाया, तो 360 दिन की तो वो डेफिनेट नहीं ले लेगा, अल्टीमेटली टीबी खत्म नहीं होगी, वो पेशेंट ही खत्म हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे, स्टेट लेवल पे ड्रग से नहीं मिलते, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे स्टेट्स में टीबी के मरीज हॉस्पिटल जाते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है भैया, अगले हफ्ते आना। तो उसके लिए तो टीबी बहुत डिफिकल्ट हो रही है, उसके शरीर में तो टीबी पूरा घर कर रही है, मेल न्यूट्रिशन इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर, सही बात है, उससे टीबी का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। डिलीवरी और इक्विटी गैप जो है, उससे टीबी को जो ख़त्म करने का मिशन है ना, वो काफ़ी स्लो हुआ है, बिल्कुल सही बात है। डिलीवरी मतलब कि चाहे वो हॉस्पिटल की डिलीवरी हो, डॉक्टर्स की डिलीवरी हो, लैब्स की डिलीवरी, वो सब कुछ वीक है यहाँ पे इंडिया में। और इक्विटी गैप है, इक्विटी मतलब कि भाई गरीब बहुत ज़्यादा है, अगर गरीब बहुत ज़्यादा है तो अपना न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पे के आएंगे, तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, तो लास्ट में उनको टीबी हो जाएगी और लास्ट में डेथ सर्टेन हो जाएगी उनके लिए। इसलिए हमारा जो मिशन है टीबी को ख़त्म करने का, वो स्लो है। कोर मैसेज क्या है यहाँ पे जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस तो किया है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस किया है, लेकिन वो इनफ नहीं है, सही बात है। और इसलिए हमने 2025 का अपने टारगेट को मिस भी कर दिया है। हमें क्या इसकी नीड है, बहुत ज़्यादा फंडिंग की नीड है, सही बात है। हमें रूरल में और ट्राइबल एरिया में यहाँ पर डॉक्टर, हॉस्पिटल्स और लैब्स के खुलवाने की काफ़ी नीड है। सेकंड, स्ट्रॉन्गर एमडीआर कंटेमिनेशन, मतलब कि हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेके आनी पड़ेगी, और हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा जिनको एमडीआर वगैरह टीबी हो चुका है। थर्ड क्या होगा, न्यूट्रिशन सपोर्ट करना पड़ेगा लोगों को ताकि इम्यूनिटी बढ़े। ड्रग सप्लाई अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं इनमें कि ड्रग्स जिसमें टीबी की मेडिसिन ही नहीं मिलती है, तो हमें ड्रग सप्लाई काफ़ी बेटर तरीके से करनी पड़ेगी। और लास्ट माइल रूरल डिलीवरी करनी पड़ेगी, मतलब कि हर गांव के अंदर भी एक छोटा क्लिनिक वगैरह या फिर प्राइमरी हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, ताकि टीबी की अवेयरनेस भी हो, प्लस टीबी के पेशेंट की वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हो, मेडिसिन वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो। अदरवाइज हम टीबी के मिशन को 2030 में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।